मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आया है। रिजल्ट को एनालाइज कीजिए और उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि अखिलेश बी टीम है, मायावती बी टीम है, या फिर क्या कहते हैं और भी दीगर पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है वो बी टीम है। वो तो रिजल्ट देख के आपको, जब रिजल्ट को एनालाइज कीजिएगा उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। देखिए, वो उनकी जात के हैं और वैसे भी अखिलेश हो या तेजस्वी हो, जात जात खेलना है। उनका एक ही कहना है, यादव यादव भाई भाई, और मुसलमान क्या कहते हैं गड्ढे में जाए। तो मुसलमानों का बस उनको वोट चाहिए, बाकी तो गड्ढे में डाल ही रहे हैं मुसलमान को। और जिस मोहन यादव की आप बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उनका जो पहला फैसला आया है उनके कलम से, वो ये आया है कि खुले में नॉन वेज नहीं बिकना चाहिए। और उसके 2 दिन बाद क्या कहते हैं 5 मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला है। उसी बात की बधाई देने अखिलेश यादव पहुंचे हैं, बोले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बोले आपने 5 मुसलमानों का घर गिराया है, आपको बधाई हो। कि मिथिलांचल हो या सीमांचल हो या बिहार का कोई भी खित्ता हो, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM को कोई रोक नहीं सकता है। टिकट पाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। मिथिलांचल में बहुत बड़े बड़े कद्दावर समझे जाने वाले लोग दर पर्दा चुपचाप संपर्क में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुमताज़ अली साहब है, AIMIM पार्टी के दरभंगा ज़िला उपाध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे। आज अभी हम अशरफ नगर मदरसा में हैं, जाले विधानसभा के अंदर आता है ये। इनसे बातचीत करेंगे। मुमताज़ अली साहब से मेरा पहला ये सवाल होगा कि मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जितना दूसरे लोग बी टीम का इल्ज़ाम लगाते हैं, उससे ज़्यादा AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता खुद MIM पार्टी को BJP की बी टीम के तौर पर लोगों के सामने पेश करती है। ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। पार्टी कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि देखा जाता है कि कोई दूसरी पार्टी, कांग्रेस हो, RJD हो, JDU हो, एक बार बोलती है, उस बात को AIMIM के कार्यकर्ता कई बार, कई गुना, 10 बार, 15 बार, 20 बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं। इससे ये लगता है कि MIM पार्टी के कार्यकर्ता खुद ये चाहते हैं कि मुझे BJP की बी टीम के तौर पर आवाम में जाना जाए, या फिर इस जरिए से मेरी शोहरत हो। एक सरासर गलत इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो गलत है। हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और जो हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और जो इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम का तो रिज़ल्ट दिख ही रहा है, जो क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आया है। उसको क्या कहते हैं रिज़ल्ट को एनालाइज कीजिए और उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि अखिलेश बी टीम है, मायावती बी टीम है, या फिर क्या कहते हैं और भी दीगर पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है वो बी टीम है। वो तो रिज़ल्ट देख के आपको, जब रिज़ल्ट को एनालाइज कीजिएगा उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के मुतालिक आप बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं BJP के, तो अखिलेश यादव ने बधाई दिया है कि यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, यानी कि BJP पार्टी को बधाई दिया अखिलेश यादव ने। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी जात के हैं और वैसे भी अखिलेश हो या तेजस्वी हो, जात जात खेलना है। उनका एक ही कहना है, यादव यादव भाई भाई, और मुसलमान क्या कहते हैं गड्ढे में जाए। तो मुसलमानों का बस उनको वोट चाहिए, बाकी तो गड्ढे में डाल ही रहे हैं मुसलमान को। और जिस मोहन यादव की आप बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उनका जो पहला फैसला आया है उनके कलम से, वो ये आया है कि खुले में नॉन वेज नहीं बिकना चाहिए। और उसके 2 दिन बाद क्या कहते हैं 5 मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला है। उसी बात की बधाई देने अखिलेश यादव पहुंचे हैं, बोले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बोले आपने 5 मुसलमानों का घर गिराया है, आपको बधाई हो। अखिलेश यादव जी के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि वो BJP के नेता को बधाई देने गए? अगर कोई मुसलमान लीडर होता जिसको चीफ मिनिस्टर या कोई बड़ा मंत्री बनाया जाता, तो उनको भी बधाई देने जाते वो? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आपने सांसद में जो क्या कहते हैं 2019 से इलेक्शन से पहले जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा था मोदी जी आने चाहिए। तो अखिलेश जी भी वही कर रहे हैं, मोदी जी के लिए रास्ता बना रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप थमा देते हैं, बोले हमको वोट दीजिए और ऐसा ऐसा हम करेंगे। बाकी जो अभी उनका एक हालिया बयान आया है, बोले BJP को NDA को PDA हराएगी, पिछड़ा दलित आदिवासी। उन्होंने मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया। उनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। बाकी जो क्या कहते हैं आज़म खान का हाल हुआ है और नेताओं का हाल हुआ है, वो बताता है कि उनको मुस्लिमों की कितनी ज़रूरत है। उनको मुस्लिम वोट की ज़रूरत है, मुस्लिम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।
बिहार के अंदर AIMIM पिछले कई महीनों से, या फिर ये यूँ कहिए कि 2024 को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, लेकिन वो मिथिलांचल में नहीं, सीमांचल में है। मिथिलांचल के आप नेता है, मिथिलांचल के एक्टिव नेता है, तो मिथिलांचल में 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर के क्या काम हो रहा है और कहाँ तक AIM बिहार टीम मिथिलांचल को लेकर के फिक्रमंद है? देखिए, हर बूथ स्तर पे पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है और हर बूथ स्तर पे प्लान बनाया गया है कि क्या कहते हैं, एक महिला मंडली बनाई जाएगी और जो क्या कहते हैं महिलाएं घर घर जाके, क्योंकि बिहार में अधिकतर वोटर महिलाएं हैं। बाकी तो क्या कहते हैं तेजस्वी की, नीतीश कुमार की और लालू यादव की कृपा है, पुरुष रुक ही नहीं पाते हैं बिहार में, तो वोट महिला ही करती हैं। तो महिला बूथ स्तर पे क्या कहते हैं तैयार की जा रही हैं पार्टी की तरफ से, जो घर घर जाके लोगों को शिक्षित करेंगे क्या कहते हैं MIM को वोट किया जाए और MIM को वोट करने के क्या फ़ायदे हैं और इनको क्या कहते हैं यादव जी को और कुर्मी जी को वोट करने के क्या नुकसानात हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद है दरभंगा ज़िला के ज़िला अध्यक्ष गुलाम मुज़क्किर ख़ान साहब, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुज़क्किर ख़ान साहब से मेरा सवाल है कि जिस तरह यादव करते हैं, उसी तरह बीजेपी जो है वो सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं, जब उसी तरह अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग जाति और समुदाय की बात करते हैं। और अभी ये देखा जा रहा है बिहार में AIMIM पार्टी के मुतालिक भी कि जो बिहार की क़यादत है, बिहार की क़यादत सिर्फ जो कि सीमांचल के अंदर में है, उनको सिर्फ सीमांचल करते हुए नज़र आते हैं। वो किसी दूसरी जगह के बात बहुत कम करते हैं। मिथिलांचल या बिहार के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के या दूसरे इलाके के मुतालिक बात करते हुए वो नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ सीमांचल करते हुए नज़र आते हैं। बताइए, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? आप लोग, सबसे पहले आपका नाप जोख चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत गोल गोल घुमाते हैं और आप लोग जो है गुमराह करते हैं। हमसे मिथिलांचल की बात कीजिए। हम मिथिलांचल के ज़िम्मेदार हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं दरभंगा के। दरभंगा ज़िला के 18 प्रखंड में AIMIM मजबूत है और हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में, हर एक नगर परिषद में, हर एक नगर पंचायत में हमारा गठन हो चुका है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कार्यकर्ताओं को हम मजबूत कर रहे हैं और घर घर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम पहुंचा रहे हैं। सीमांचल में क्या हो रहा है, तिरहुत में क्या हो रहा है, सारण में क्या हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब जो मिथिलांचल के इलाके हैं, इस इलाके में आदिल हसन साहब और अख्तरुल ईमान साहब के ईमा पर यहाँ के लोकल गवर्निंग बॉडी को लेकर के घर घर गांव दौरा कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि आदिल हसन साहब और अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ सीमांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं या पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष? जाहिर सी बात है पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे पहले सीमांचल में ओवैसी साहब ने तजुर्बा किया, सीमांचल के लोगों ने हाथों हाथ लिया और 6 विधायक देने का काम किया। बाद में चूहा लग गया, तो आज ऐसा नहीं है कि वोटर से हम लोग नाराज़ हैं। सीमांचल मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी अपने बिरादरी के तरफ मुखातिब होता है, मुतवज्जह होता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन से लेकर के सड़क तक गरीबों के हित की बात करते हैं, इंसानियत की खिदमत के जज्बे से वो काम करते हैं, उनको किसी बात की कमी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, चाहे वो युवा के हों या मेन पार्टी के हों, आप सीमांचल में कैद नहीं कर सकते हैं। अब सीमांचल से वो लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है, लेकिन पूरे बिहार में आपने देखा नहीं कि ट्रेन में जो एक कट्टर इंतहा पसंद के ज़रिए जो हादसा हुआ था, उसमें हमारे इस मधुबनी बिस्फी इलाके के एक साहब शहीद हुए थे। उनके घर तक हमारे प्रदेश की कमेटी पहुंची। एक इमाम साहब को जो वहां गुड़गांव में शहीद कर दिया गया था, मौलाना साद साहब को,
उनके घर पर लोग आए, जनाजा में शरीक हुए। तो क्या ये सब जो है काफ़ी नहीं है आप लोगों के जानकारी के लिए कि मिथिलांचल हो या सीमांचल हो या बिहार का कोई भी खित्ता हो, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM को कोई रोक नहीं सकता है। टिकट पाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। मिथिलांचल में बहुत बड़े बड़े कद्दावर समझे जाने वाले लोग दर पर्दा चुपचाप संपर्क में हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो रुतबा दिया है इस कौम को, इस मिल्लत को, इस जमात को, तो ज़माने तक वो याद रखा जाएगा, भूलने के काबिल बात नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि AIMIM बी टीम है या AIMIM को बी टीम कहने वाले लोग खुद ही बी टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज